ये है नई KTM ड्यूक 160 और आज मैं करूँगा इसकी फर्स्ट राइड और आपको बताऊँगा कि ये बाइक चलने में कैसी है। क्योंकि अगर आप लुक देखेंगे ना तो देखने में तो ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन चलने में कितनी ज़बरदस्त है चलो इसका पता लगाते हैं और टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं। बैठो। सबसे पहले मैं सिटी में चला के देख रहा हूँ कि जैसे 200 सीसी और 160 में क्या फ़र्क आया और क्या ये डेली यूज की जा सकती है कि नहीं। इसके लिए मैं जैसे सिटी राइड में ज़्यादा इसको यूज कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता तो चले कि फ़र्क कितना आया भाई। अभी मैं इसको रेड लाइट पे लेके खड़ा हूँ और अभी देखेंगे 1100 आरपीएम पर एकदम फिट है, मतलब स्टार्ट है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि मैंने KTM ड्यूक 160 की राइड होटल से शुरुआत की, लेकिन अभी मैं इसको 15 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो अब शुरू होगी इसके राइड रिव्यू की बातें कि चलने में ये बाइक कैसी है, क्योंकि मैं 15 किलोमीटर चला चुका हूँ। लेकिन इस बाइक को चलाने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं। जैसे भाई इस बाइक को जब मैंने चलाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस बार KTM कंपनी ने इसको कुछ सोच समझ कर बनाया है। अब सारी चीज़ों का लाइव प्रूफ मैं आपको चलते समय दूंगा। तो बैठते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि डबल सवारी से हूँ, राहुल भी मेरे साथ हैं। स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सेलरेशन दिखा देता हूँ। बैठो पकड़ के। ये परफॉर्मेंस बाइक है और जब तक इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट ना करो ना भाई मज़ा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड है, हर एक चीज़ है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है, कुछ अलग फील करवाता है। तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जिससे आपको पता तो चले ना भाई कि मज़ा कितना है। देखो रास्ते ख़राब हैं, थोड़ा सस्पेंशन भी टेस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को इस नई KTM ड्यूक 160 की परफॉर्मेंस और थ्रिल को फील कराने की सही जगह पर मैं आ चुका हूं। मैं हूं इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर और अब देखते हैं इस बाइक में कितना दम है। अब पहले यहां पर इसमें कॉर्नरिंग टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि कॉर्नरिंग बढ़िया है इसमें। तो आपने देखा जैसे कॉर्नरिंग तो बेहतर थी, अभी थोड़ी परफॉर्मेंस आप देख लो। एक बार फर्स्ट गियर से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट गियर है, तो मैंने इसको अच्छी तरीके से चलाकर देख लिया है। अब सीधा सीधा इसके राइड रिव्यू की बात करते हैं। मैंने आपको हर एक चीज़ दिखा दी है। सबसे पहले बात करेंगे सिटिंग पोजीशन की। तो भाई इसका सिटिंग पोजीशन मुझे परफेक्ट लगा। परफेक्ट इसलिए लगा जैसे जो ये वाइडर हैंडल बार हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के राइड करने में, खास करके सिटी राइड में मुझे कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं। ठीक है भाई, तो सिटिंग पोजीशन तो मुझे इसका परफेक्ट लगा है। और इसके अलावा सिटिंग पोजीशन के साथ साथ मुझे इस बाइक का जो बैलेंस है, मतलब वजन है, उससे क्या है कि ये बाइक हल्की महसूस होती है और मुझे हल्की बाइक चलाना पसंद है। 147 किलोग्राम की बाइक है, एकदम लाइट वेट फील हो रही है, तो इसलिए डबल सवारी पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है और मैं बहुत ही आराम से सिटी राइड, हाईवे राइड और एक्सप्रेस वे पर इसको चला रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि परफेक्ट बैलेंस है इस बाइक का। इसके अलावा अगर हम जैसे सस्पेंशन की बात करें, भाई देखो मैंने अभी सिटी में इसको लगभग 15 किलोमीटर चलाया है और ख़राब रास्तों पर भी चलाया है, तो वहाँ पर मुझे इसके सस्पेंशन में कोई शिकायत नहीं लगी, क्योंकि
पहले से ये सस्पेंशन आ रहे हैं, बट अभी इंड्योरेंस के सस्पेंशन आ गए हैं और इंड्योरेंस के सस्पेंशन आप चेक कर लो लाइव, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और ब्रेकिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि 320 mm की डिस्क ब्रेक, ड्यूल चैनल ABS, चौड़े टायर ऑलरेडी आ रहे हैं, तो कहीं पर आपको कमी निकालने की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। ठीक है, तो जैसे ये सारी चीज़ें जांची परखी हुई हैं पहले से कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ें मिलती हैं, तो वो चीज़ें आपको परफेक्ट लगेंगी, 100% लगेंगी भाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप राइडिंग क्वालिटी ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी मेन चीज़ जो है उसकी मैंने बात नहीं की, और वो है इस बाइक की पिकअप। मैंने शुरुआत में अभी आपको बताया था, थोड़ा सा धीमे कर लेता हूँ जिससे आपको आवाज़ सही सुनाई दे। मैंने शुरू में ही बताया था कि KTM कंपनी ने कुछ सोच समझ के बनाया, तो इस बार इन्होंने जो ये इंजन SOSC टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया है, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि भाई थकान नहीं महसूस होती, खास करके सिटी राइड में। और जैसे 200 सीसी की जब लिक्विड कूल DOSC इंजन की बाइक रहती है, अगर आप उसको आराम से चलाते हो तो मज़ा नहीं आता, बट अभी मैं 70 चला रहा हूँ और भाई मैं लाइव डेमो आपको दे रहा हूँ। 70 की स्पीड में मुझे ऐसा नहीं कि जैसे बहुत ज़्यादा खींचना पड़ रहा है या इसको मुझे भगाना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बैलेंस्ड इसकी जो पावर और टॉर्क का और वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बैलेंस किया कंपनी ने कि अगर आप इसको कम स्पीड में चलाते हैं, ट्रैफिक में चलाते हैं, डे बाय डे, मतलब रोज़ आप ऑफिस और इसके लिए यूज करते हैं, तो आपको थकान नहीं होगी। मुझे ये चीज़ इस बाइक की सबसे ज़्यादा पसंद आई। और ख़ास करके देखो, अभी मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर देता हूँ। देखो अभी मैं 62 में हूँ, ठीक है, चौथा भी लगा देता हूँ। इसका जो इन्होंने इस बार गियर रेशियो सही से ट्यून किया, इससे क्या है कि तुरंत गियर नहीं मांगने लगती भाई ना, ये चीज़ मुझे सबसे ज़बरदस्त लगी। जैसे कुछ बाइकें होती हैं, अगर तीसरे चौथे में चल लो तुरंत तो गियर मांगने लगती, जल्दी गियर चेंज करो नहीं तो वो आफत में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब कि गियर रेशियो एकदम बढ़िया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, गियर स्मूथ शिफ्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत मुझे गियर शिफ्टिंग में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मतलब अगर मैं देखो डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो आपके सामने डाउन शिफ्ट में फर्स्ट, अब तीसरा चौथे फिर भी पहुँच गया, मतलब मुझे डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट में एकदम स्मूथनेस दे रही है ये बाइक। मतलब गियर शिफ्टिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और मैं टोल प्लाजा से मुड़ लेता हूँ जो कि 10 किलोमीटर है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कि देखो इसमें वाइब्रेशन नहीं है यार, अब और क्या चाहिए। 100 की स्पीड में मेरे हाथों में पैरों में वाइब्रेशन नहीं फील हो रही है। इससे बेहतर आप और क्या ले सकते हैं। 160 सीसी की लिक्विड कूल्ड इंजन वाली बाइक जिसमें मुझे कोई भी जैसे वाइब्रेशन नहीं फील हो रही है। मतलब मैं स्मूथ राइडिंग कर सकता हूँ बिना टेंशन के और बिना घर आकर ज़्यादा चिल्लाए हुए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी, लैग फील कराएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बट ये रिलैक्स बाइक है जो मुझे लगता है कि डेली कम्यूट करने के लिए भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाई है। खास करके अगर मुझसे आप पूछोगे कि भाई इसका सबसे बेहतरीन पार्ट क्या लगा, तो इंजन जो ऑप्टिमाइज किया गया ना भाई, जो इसका बैलेंस, जैसे कि पावर और टॉर्क का जो बैलेंस हर गियर में, वो चीज़ मुझे फील दे रही है, मज़ा आ रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे चलकर मैं इसके बारे में और कुछ आपको बताता हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको पावर, ब्रेक, सस्पेंशन हर एक चीज़ बता दिया। कुल मिला के मुझे अगर देखा जाए तो मुझे परफेक्ट बैलेंस लगा है ये बाइक, ठीक है। अगर मुझे KTM की रोज़ यूज करने वाली बाइक के बारे में पूछा जाए तो मुझे ये बाइक ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये चल अच्छी रही है। लेकिन ये जो मीटर है ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। अगर कलरफुल हो जाता तो बहुत मज़ा आता भाई। तो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। बाकी रोड प्रेजेंस हर एक चीज़ सही है, और जैसे पैर ज़्यादा मुड़े नहीं हुए हैं, इसलिए ज़्यादा चलाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ इस नई KTM ड्यूक 160 के बारे में। पहले स्टार्ट कर लेता हूँ और देखो, मान लो आप इसको कम्यूटर बाइक की तरह चलाना चाहते हैं नॉर्मल। देखो तीसरा, मैंने चौथा भी लगा दिया और मैंने पांचवा भी लगा ही दिया, और अब मैं लगा दूंगा इसमें छठा गियर, ठीक है। अभी छठा गियर मैंने लगा दिया है और मैं 44 की स्पीड चल रहा हूँ। मुझे जैसे कोई नॉकिंग या झटका
या खट 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 करने लगती है, वो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो इसको एक एज ए कम्यूटर बाइक यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं रोज़ अपने सिटी में कितना भी ट्रैफिक को चल सकता हूँ। और अगर मेरी इच्छा, देखो अभी मैं छठे गियर में 52 पे हूँ, अगर मैं 60 चलता हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी स्पीड कम करता हूँ, ठीक है। अभी मैं एकदम जैसे 100 सीसी की बाइक की तरह चला रहा हूँ, देख लो 45 की स्पीड में। अब 160 सीसी की लिक्विड कूल्ड इंजन की बाइक आप 45 में चलाओगे, मतलब क्या ही। तो लेकिन देखो यहाँ पर ये परफॉर्म अच्छी कर रही है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा बेटर लगी। अब आपको मैं आपको इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन मैं आपको टेस्ट राइड रिजल्ट बता दूँ तो शुरू अभी मैं करता हूँ, फिलहाल तब तक बने रहो। नई KTM ड्यूक 160 की मैंने राइड कंप्लीट कर ली। लगभग मैंने 50 किलोमीटर चलाकर देख लिया, और चलाते समय मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता ही दी है। बस टेस्ट राइड रिजल्ट मैं आपको बता दूं। देखो, इसके जैसे सस्पेंशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, और जैसे टायर वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। मैंने आपको दिखाया कि 100 की स्पीड तक वाइब्रेशन फील नहीं हो रही थी। स्टाइल हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और वो है इसका इंजन। जो नया इसमें लिक्विड कूल SOSC इंजन कंपनी ने दिया है, मुझे उसकी सबसे क्वालिटी अच्छी ये लगी है कि भाई अगर मैं लो RPM पर छठा गियर लगाकर लगभग 40 से 45 की स्पीड में चल रहा हूँ, तो वो जैसे नॉकिंग नहीं कर रहा, झटके नहीं दे रहा, मतलब कि मैं इसे एक एज ए कम्यूटर बाइक यूज कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा अगर मैं रेव करना चाहता हूँ, अचानक मैं भगाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर पावर डिलीवरी भी ये सही दे रही है, एकदम लीनियर पावर डिलीवरी दे रही है। तो मतलब मुझे भी वहाँ अच्छा लगा। लेकिन जैसे मैंने इसको 110, 113 या 15 तक भगा कर देखा होगा, उससे ज़्यादा मैंने भगाया नहीं। पूर्वांचल पर मैंने इसको टेस्ट राइड किया, तो पिकअप में मुझे भाई कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन मैंने कभी देखा कि इसे कभी अचानक ऐड दे रहा हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा लैग मुझे लगा। बाकी तो मुझे भाई साहब, अगर जैसे आप ड्रैग रेस कर रहे हैं तो एकदम गजब का पावर, स्लो में चल रहे हैं बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात, जैसे हैंडलिंग और सिटिंग पोजीशन, ये सारी चीज़ें मुझे इसकी परफेक्ट लगी। और ख़ास करके सीट हाइट की मैं बात करूँ तो ये भी अच्छी लगी। कंप्लीट चीज़ मत बताऊँ इधर उधर बिना घुमाए फिराए, तो भाई साहब जैसे पहले मैं 200 सीसी की बाइक चलाता था, देख लो सीट हाइट। पहले जब मैं 200 सीसी की बाइक चलाता था तो भाई अगर मैं उनमें गियर कम कर देता था, या फिर मान लो ट्रैफिक आ गया ना, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती थी। बाइक बहुत ज़्यादा फैन स्टार्ट हो जाता था, और जल्दी जल्दी गियर चेंज करने पड़ते थे। लेकिन इन्होंने यहाँ जो गियर ऑप्टिमाइज़ किया, पावर ऑप्टिमाइज़ किया ना भाई, दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया मुझे इसको चलाकर। खास करके मैं जैसे ज़्यादा हाई RPM पर या बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं चलाता, तो मुझे लो स्पीड चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन हाई स्पीड में भी मुझे मज़ा आया। और बाकी सब कुछ ठीक है। अभी अगर आप कमियां पूछोगे तो भाई मीटर से मज़ा नहीं आया। मीटर इसमें कलरफुल होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बाइक इतनी खूबसूरत है। ये मीटर मुझे कम अच्छा लगा। अगर मीटर इसका और बेहतर हो जाए तो मज़ा आ जाए। बाकी इस प्राइस रेंज में परफेक्ट है। कॉर्नरिंग मैंने करके देखी है, हर एक एंगल से मैंने आज लखनऊ में इसको चलाकर देखा है। रोड मुझे पता थे, सस्पेंशन देखा मैंने, हर एक चीज़ डबल सवारी पर। और एक अच्छी चीज़ पता चली, 50 किलोमीटर चलाने में ये जो कुशनिंग दी है सीट की, ये भी परफेक्ट दी है, मुझे चलाने में कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्लीट देखा जाए तो परफेक्ट बाइक है भाई, ठीक है। और बाकी अब जैसे कुछ लोगों को महंगी लगेगी, कुछ लोगों को सस्ती लगेगी, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। अब जो क्वालिटी दी है तो पैसे तो लेंगे ही, बट आपको कैसी लगी है बाइक, आप अपनी राय जरूर दो। वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।